ग्रेट मॉर्निंग। सुबह की शुरुआत जीत के साथ, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास में आज उपस्थित विक्ट्री स्कूल के इस मंच पर विराजमान भविष्य के सभी करोड़पतियों को, अरबपतियों को विजय पंडित की तरफ से प्यार भरा नमस्कार। उपस्थित सभी मातृशक्तियों को, माताएं बहनों को मेरा सादर प्रणाम एवं उपस्थित हमारे विक्ट्री स्कूल के सभी सदस्यों को जो प्रत्येक दिन हमारे बीच में उपस्थित होकर इस सीखने और सिखाने की कार्यक्रम में भाग लेते हैं और अपने टीम को बेहतर बनाने का संकल्प लेते हैं। ऐसे सभी विजनरी लीडरों को मेरा सप्रेम नमस्कार एवं विक्ट्री स्कूल के को लीडर्स, फाउंडर्स लीडर जिन्होंने विक्ट्री स्कूल के इस मंच की गरिमा को बनाए रखते हुए अपनी लीडरशिप के माध्यम से एक बेहतरीन टीम की रचना करते हुए सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के साथ आगे बढ़ते हुए प्रत्येक दिन कुछ न कुछ नए कंटेंट्स के साथ हमारे बीच में आते हैं, बेहतरीन तैयारी के साथ, और हम लोग सीखते हैं और सिखाते हैं। ऐसे सभी को लीडर्स हमारे जैन सर, आकाश सर, बनीता नायक जी, दलजीत शर्मा कुमार जी, सुनील कुमार पांडे सर, सुनील पंडित जी, मन्नू कुमार जी, एचपी शर्मा सर, मनीषा पटेल जी, मनीषा सिन्हा जी, सानू कुमारी मैम, सुरेखा बाने मैम, अमर भाई जी एवं आर के शर्मा सर, ऐसे वशिष्ठ जी, आरपी राजेश सर, ऐसे बहुत सारे तमाम हमारे लीडर्स, बहुत ऐसे साथियों जो जिनका नाम मैं नहीं ले पा रहा हूँ, लेकिन सब हमारे दिलों में राज करते हैं। बहुत कुछ हम आपसे सीखते हैं और सीखते सिखाते हुए हम लोग आगे की ओर बढ़ रहे हैं। दोस्तों, हम अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली महसूस करते हैं कि ऐसे शानदार सिस्टम की रचयिता डॉक्टर डेनियल जॉनसन, जिन्होंने पूरी दुनिया को एक शानदार प्लेटफॉर्म दिया काम करने का, एक ऐसा सुनहरा मौका दिया जहां पर हम लोग अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। ऐसे वीर महापुरुष के लिए हम सब मिलकर दीर्घ आयु की कामना करते हैं एवं शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने विश्व को एक सुंदर प्लेटफॉर्म दिया अपने सपनों को सजाने के लिए, पूरा करने के लिए। जी दोस्तों, ये सिस्टम एमएलएम की दुनिया में कामयाबी का एक अहम रोल जिन्हें ग्रेट अपलाइन कहते हैं, आदर्श गुरु कहते हैं जी, क्योंकि ये बिजनेस थर्ड पार्टी का है और थर्ड पार्टी की भूमिका जो सबसे बेहतरीन तरीके से अदा करते हैं, जिन्हें हम एक सम्मान की जगह देते हैं। और रियली नेटवर्क मार्केटिंग में आपकी सफलता का सबसे बड़ा रोल अपलाइन का जाता है, और जिनको हम चेन करते हैं, जिनके जैसा हम बनना चाहते हैं, जो हमारे आदर्श होते हैं और जिनसे हम बहुत कुछ सीखते हैं, उनके बताए हुए रास्ते पर हम सादगी के साथ चलना पसंद करते हैं। ऐसे ग्रेट अपलाइन जिन्हें हम अपना आदर्श मानते हैं। जी हाँ दोस्तों, हमारे मिस्टर शरद चंद्र विश्वास सर को मैं इस मंच की तरफ से चरण स्पर्श करता हूं।
एवं हमारे जितने भी लाइनअप स्पॉन्सर अपलाइन है, सभी को मेरा चरण स्पर्श है। दोस्तों, आज हम प्रत्येक बृहस्पतिवार लोग ना कुछ विशेष जानकारी की ओर हम लोग आगे बढ़ेंगे। और जैसा कि एक नया सेशन स्टार्ट करने के लिए हम कई बार सोच रहे थे कि करना है, और इसकी कई रूपरेखाएं हम लोग तैयार किए और शुरुआत भी की, जिसका बहुत अच्छा लाभ भी मिला। जी दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग में सफलता का राज, तो आप लोग सफलता का रोड मैप, कौन से रास्ते पर चलकर आप सफल हो सकते हैं, और आप जाने कि सीखने का कई ऐसे माध्यम हो सकते हैं, लेकिन काम करने के इसके 4 स्टेप हैं, 4 सेगमेंट्स हैं। और ये 4 स्टेप जिनको आप गीता कह सकते हैं, MLM में सफलता का राज कह सकते हैं, जिसका पालन करके आप बहुत बड़ी ऊंचाइयों तक जा सकते हैं। और आप जाने कि MLM में शुरुआत करने का सही तरीका, वो 6 पॉइंट जिनको हम बेसिक पॉइंट कहते हैं। फिर हम जाने कि बेसिक पॉइंट के आधार पर जब एक टीम बनती है, उस टीम के माध्यम से हम लंबे समय तक बड़ा नेटवर्क बनाने के लिए, लंबे समय तक उनके साथ निभाने के लिए, उनके साथ रिलेशन को मजबूत करने के लिए हमें महत्वपूर्ण नियम को पालन लगातार करना होता है, जिसको हम लोग कोर स्टेप कहते हैं। और ये नियम उन सब के लिए लागू होता है, इसलिए बी कोर, टीच कोर कहते हैं सबके लिए, जो लोग MLM में कम 1 स्टेप फॉर्मूला। आइए एक बार लेकिन सदैव हमारे साथ बने रहें। इसके लिए कोर स्टेप, जिसमें 8 ऐसे पॉइंट बताए जाते हैं, जिसे हमें जिस तरह से जीवन में खाना प्रतिदिन जरूरी है, नहाना प्रतिदिन जरूरी है, बात करना प्रतिदिन जरूरी है, जस्ट लाइक कोर स्टेप, वो ऐसे काम जिनको अपने जीवन में उतार लेना है, प्रत्येक दिन अपने आदत में कन्वर्ट कर लेना है, जिन्हें आपको करना है। और जो ऐसा करेंगे उन्हीं के लिए सिस्टम लंबे समय तक काम करेगा और नेटवर्क मार्केटिंग का पूरा लाभ प्राप्त कर पाएगा। जी, हम लोग तीसरे स्टेप में ये जाने कि किन चीजों से हमें बचना है और सावधान रहना है, जिससे हमें कार्डिनल रूल कहते हैं। हमें वो गाइड करती है कि इन कामों को यदि आप करेंगे, करने से पहले आपको इन बातों को ध्यान रखना है, जिससे बहुत बड़े नुकसान से आप बच सकते हैं, बहुत समय का आपका बचाव हो सकता है। जी, जिसमें 6 ऐसे पॉइंट हैं। और नेटवर्क मार्केटिंग में डोंट्स कभी ना करें, एक ऐसा स्टेप है दोस्तों, जहां पर कुछ ऐसे काम है जिनको करने के लिए सख्त मना किया गया है कि इसे करने से नुकसान ही होता है, फायदा तो होता ही नहीं है। इसलिए ऐसा काम करने के लिए कभी सोचना भी नहीं है। जी, और हम लोग कभी ना करे के माध्यम से हम लोग वो जानते हैं और जिनको हम लोग लागू करने का प्रयास करते हैं। जी बिल्कुल दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग का ये गीता है, 4 स्टेप, जिनका पालन करके बड़े बड़े एक सिंपल से व्यक्ति, एक साधारण सा इंसान आज MLM की दुनिया में आज महानता का परिचय है, जिसका एक ही कारण है, एकमात्र कारण है, वो है
नियम और शर्त को मानते हुए इस सिस्टम को दिल से किया, इसी का नतीजा है। दोस्तों, आज हम काम करने का तरीका तो आप लोग जान रहे हैं और प्रत्येक दिन हम लोग सीखते ही हैं, लेकिन आज हम LDP लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम, एक अच्छे लीडर्स आप कैसे बन सकते हैं, आज हम उस पर कुछ बातें आपके बीच में रखना चाहेंगे। जी, कुछ हटके लेकिन बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि छोटे छोटे सुधार, हमारे पंडित जी कहते थे कि छोटी छोटी सुधार से आप बड़ा से बड़ा काम कर सकते हैं, बहुत बड़ा इसका परिणाम आपको मिल सकते हैं। जी, तो आइए हम छोटी छोटी सुधार के माध्यम से एक बेहतर लीडर का परिचय आप दे सकते हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म, MLM की दुनिया में परलवैन एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है, और डिजिटल प्लेटफॉर्म को कैसे हम डिजिटल रूप से कर सकते हैं, इस पर हम लोग अभी शुरुआत किए थे। और जैसा कि पिछले मंगलवार हम लोग चर्चा किए कि होस्टिंग हम कैसे करेंगे, होस्टिंग करने का सही तरीका क्या है। और आप भी जब मीटिंग्स अटेंड करते हैं तो कई बार जो लोग अच्छा होस्टिंग करते हैं, आपको बहुत अच्छा लगता है, बहुत आपको प्रभावित करता है, और आपको कभी भी लगता है क्या गजब का होस्टिंग किया, काश ऐसा मैं भी करता, मजा आ जाता, है ना। बिल्कुल दोस्तों, देखिए, हम लोग गणित जब पढ़ते थे मैथमेटिक्स में, तो हर प्रश्न को हम लोग जो हल करते थे, उस हल करने में ना एक सूत्र लागू होता था, फार्मूला लागू होता था, और उस फार्मूले के आधार पर हम उसको हल करते थे। जी, तो MLM की दुनिया में आपको क्या बनना पड़ेगा? MLM की दुनिया में आपको लीडर बनना पड़ेगा, और एक लीडर होने के नाते एक लीडरशिप का परिचय आप कैसे देंगे, जहां पर आपको जो भूमिका मिले उस भूमिका को आप बेहतर कर पाए, उसे लीडर कहते हैं। लीडर वो लीड करता है, लीडर हर काम को सही तरीके से तैयारी करता है, लीडर अपने आप को सुधार करता है, लीडर अपने आप को प्रत्येक दिन बेहतर बनाने का प्रयास करता है, लीडर हमेशा दूसरों के अपेक्षा आकर्षक होता है, लीडर हमेशा सीखने के ऊपर ज्यादा बिलीव रखता है, लीडर हर मीटिंग्स में अपना अलग रखता है। यूं कहें तो लीडर लीड करता है, आगे करता है। जो काम दूसरे बाद में करते हैं, एक आम व्यक्ति बाद में करता है, लीडर उसे पहले करके दिखाता है। जी, तो दोस्तों, हम लोग पिछले मंगलवार चर्चा किए थे कि होस्टिंग कि यदि आपका दायित्व मिले और आप उस होस्टिंग करने वाले हैं, तो आपका बेहतर कैसे हो। तो सब चीजों का, जिस तरह से हर प्रश्न का हल निकालने के लिए एक फार्मूला होता है, एक लीडर होने के नाते यदि आपके पास होस्टिंग का फार्मूला आपको पता चल जाए, तो मैं दावे के साथ कहता हूं सबसे बेस्ट एंकर, बेस्ट होस्टिंग आप कर सकते हैं, और बहुत
सरल है, साधारण है, एकदम आसान है। और हम लोग चर्चा किए थे कि होस्टिंग आप कैसे कर सकते हैं जी, जिसमें हम लोग 5 फार्मूला हम लोग बताए थे कि होस्टिंग एक ऐसा पार्ट है जिसमें सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना होता है। अभी 1.5 घंटा जिस मीटिंग्स को ऑर्गेनाइज किया जाता है, पूरा मीटिंग का जो संचालन होता है जूम वेबिनार का, वो होस्टिंग के ऊपर में होता है। पूरी देख रेख में पूरी मीटिंग वो संचालन होती है। हमारे जयंत जी आप देख सकते हैं कि सही समय पर मीटिंग को स्टार्ट करना, पूरे मीटिंग में कौन किनको को होस्ट बनाना है, कौन क्या मैसेज कर रहे हैं उनको रिप्लाई भी देना है, कौन समय में किनको बुलाना है, कैसे बुलाना है, एक लीडर को कैसे प्रमोट करना है, ये सारे चीजें पूरे मीटिंग का यूं कहें तो परोसना एक ऐसा पार्ट है दोस्तों जिसको हम लोग होस्टिंग कहते हैं, जहां पर में रिस्पॉन्सिबल मीटिंग होती है, इसमें एक एक चीजों पर नजर रखना, खबर रखना, सब्र रखना, ये सारे चीज एक होस्टिंग के अंदर में आते हैं। और हम लोग चर्चा किए थे, आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं, छोटी छोटी पॉइंटें हैं, लेकिन आप लोग, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आप सब, क्योंकि लीडर आपको बनना है और लोग आपसे सुनेंगे, लोग आपसे सीखेंगे, और आप जहां जाएंगे शेर के जैसा एक अपना अलग छाप छोड़ के आएंगे। जहां जाएंगे आपका बिजनेस शुरुआत हो चुका होगा जी। होस्टिंग के बाद में जो चीज लागू होती है दोस्तों, वो होती है कि एक लीडर जब आपको बुलाए, किसके लिए? सौदा प्लान के लिए, प्रोफाइल के लिए, मुख्य रूप से वक्ता के लिए, तो ट्रेनिंग के लिए, है ना। देखिए पर्लवैन में अभी जो जूम वेबिनार हो रही है, इसमें हर एक व्यक्ति को है के लिए तो आपको बुलाए, सो द प्लान जब आप करने वाले हैं तो किन बातों को आपको ध्यान रखना है? पहला चीज, एक सौदा प्लान होने के नाते जूम वेबिनार के माध्यम से स्क्रीन शेयर कैसे होता है, ये आपको आना चाहिए। कई बार आप बेस्ट लीडर के रूप में बुलाए जाते हैं और अच्छा वक्ता होने के बावजूद जब स्क्रीन शेयर आप करने नहीं जानते हैं और वहां बोलते हैं कि सर हो नहीं रहा है, तो पूरी मीटिंग में एक अलग मैसेज आता है, एक नेगेटिव टाइप का मैसेज आता है। इसलिए सबसे पहला आपको स्क्रीन शेयर कैसे होता है ये जानकारी पहले से ही आपको पता होना चाहिए, उस समय आपको पूछने की आवश्यकता ना पड़े जी। देखिए फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। शुरुआत
यदि आपका अच्छा हो तो अंजाम बहुत अच्छा होगा, है ना जी। तो स्क्रीन शेयरिंग, कई बार मैं इसको देख रहा हूं, इसको नोट्स करें आप लोग, ये फार्मूला है। दूसरा आपके पास पीडीएफ, प्लान पीडीएफ है ना, प्लान का पीडीएफ आपके व्हाट्सएप में हो, ऐसे जगह हो जहां पर तुरंत आप ढूंढ के निकाल पाए, उसे रेडी करके रखें। जैसे स्क्रीन शेयर आप करें, तुरंत वो पीडीएफ फाइल आप ढूंढ कर आप शेयर करना शुरू कर दें। कई बार आप देखे होंगे कि पीडीएफ तो है लेकिन ढूंढ के मिल ही नहीं रहा है। ऐसे स्थिति में पहले से किसी एक जगह, किसी एक कोई नाम से आप सेंड करके रखें ताकि ढूंढने में आपको मदद मिले। जी देखिए, छोटा चीज है ना, लेकिन बहुत बड़ा इंप्रेशन पड़ता है। आप कितने उस मीटिंग के प्रति बेहतर तैयारी कर रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट होता है जी। तो ये तो हुआ आपके तरीके से आपने पहले करके रखा, लोगों को पता नहीं चला और आपने शुरुआती तौर पर आप प्रिपेयर थे करने के लिए। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा कि जब आपको इनवाइट किया जाएगा तो आपको क्या करना है। सो द प्लान तो हम करेंगे, और प्लान के रिगार्डिंग तो आपको बता भी दिया गया है कि प्लान आप दिखाने भी जान रहे हैं। जैसे प्लान के लेके हम लोग 6 बेसिक में भी प्लान में बताया गया कि प्लान के समय में आपको संक्षिप्त परिचय, फिर उद्देश्य, फिर प्रोफाइल, उसके बाद प्लान बताना है ना। ये प्लान का फार्मूला है। प्लान दिखाने के 4 तरह के पॉइंट आपको दिए जाते हैं। सबसे पहले आपको अपना परिचय, संक्षिप्त परिचय के रूप में, फिर सिस्टम के उद्देश्य बताने हैं, फिर प्रोफाइल बताना है, फिर प्लान बताना है, स्ट्रक्चर बताना है जी। लेकिन जब आपको इनवाइट किया जा रहा है, एक होस्टिंग एक शानदार तरीके से आपको इनवाइट करे, वैसे समय में आपका शुरुआत मंच पर कैसे होगा, बेहतर परफॉर्म आप कैसे करेंगे जी। देखिए, आप जानते हैं, फिर भी थोड़ा सा ट्यूनिंग देने का हम काम करेंगे जिससे आपका सो द प्लान बेहतर हो, मंच पर आपका शोभा बढ़ जाए जी। तो पहला काम क्या कि आप जब मंच पर आते हैं तो एक चीजों का आप ध्यान रखें, ये बिजनेस कोर स्टेप में देखिएगा, 5वें पॉइंट में बताया जाता है, ये बिजनेस एडिफिकेशन का है, प्रमोशन का है जी। एडिफिकेशन एंड प्रमोशन, तो ये चीज ना, जैसे आपको मंच मिले, इनवाइट किया जाता है, तो एक लीडर होने के नाते, एमएलएम लीडर होने के नाते, आपके अंदर पहला गुण लोगों को दिखना चाहिए, वो होना चाहिए क्या, तारीफ करने का, प्रमोशन करने का जी, प्रमोट करने का। तारीफ अब किसका करेंगे, देखिए, एक होस्टिंग तो आपका तारीफ कर दिया, क्यों किया, क्योंकि बिजनेस थर्ड पार्टी का है, अपना तारीफ तो कोई कर ही नहीं सकता है ना। पंडित जी हमारी एडिफिकेशन में बोलते हैं कि आप बहुत अच्छा हैं, और यदि आप बोलते हैं कि मैं बहुत तेज हूं, मैं बहुत अच्छा लीडर हूं, मैं बहुत अच्छा बोल सकता हूं, बहुत अच्छा कर सकता हूं, तो ये
ईगो, अहंकार का बोध दिखता है और आप अपने आप को प्रमोट एमएलएम की दुनिया में नहीं कर सकते हैं। आप अच्छे हैं, कोई दूसरा थर्ड पार्टी आपको प्रमोट करे, ये यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये चीजें एमएलएम की दुनिया में ही लागू होता है जी। अपना आप को प्रमोट करने का कोई तरीका नहीं है, उसका एक ही तरीका है, दूसरों को प्रमोट करिए। यदि आप दूसरों को प्रमोट करते हैं, दूसरा का तारीफ करते हैं, तो लोग आपके तारीफ करना शुरू कर देंगे जी। क्योंकि एक अच्छा व्यक्ति ही दूसरों के प्रति अच्छा भाव रख सकता है। तो इसका एक परिचय है कि जब आप दूसरों को सम्मान देते हैं, दूसरों को तारीफ करते हैं, तो इट्स मीन्स आप भी एक अच्छे इंसान हैं। इसका परिचय आप खुद दे रहे हैं। आप तारीफ तो करते हैं दूसरों को, लेकिन आप अपने आप को बेहतर, उसके दिलों में बेहतर जगह बनाने का आप प्रयास करते हैं जी। तो फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। क्या ध्यान रखना है, देखिए इसमें पहला कि जैसे मंच आपको मिले, एक होस्टिंग जब आपको एडिफिकेशन के सहारे आपको जब इनवाइट करता है कि ऐसे शानदार लीडर को मैं आपके बीच में इनवाइट करने वाला हूं, जो पर्ल वैन इंटरनेशनल के आन बान शान मार्केटिंग प्लान दिखाने वाले हैं। एक ऐसे प्लान जिनको सुनने के बाद आप रुक नहीं पाएंगे, इस बिजनेस को करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। एक ऐसा प्लान जिसमें कम समय में बेहतरीन इनकम आप जनरेट कर सकते हैं। एक ऐसा प्लान जहां पर ईस्ट हो या वेस्ट, पर्ल इज द बेस्ट, बड़े गर्व के साथ आप कर सकते हैं। ऐसे प्लान को दिखाने के लिए हम सबके बीच में आज के सौदा प्लान करने वाले हैं। एक डायनेमिक लीडर, यंग लीडर, एजुकेटेड लीडर, कम समय में अपने आप को बेहतरीन प्रूफ किया, अपनी टीम को बेहतरीन तरीके से लीड करते हुए, एक अच्छे लीडरशिप का परिचय देते हुए आज अपनी टीम को लीड कर रहे हैं। ऐसा नहीं, बल्कि आज बहुत सारे लोगों को आज पर्ल वैन इंटरनेशनल के माध्यम से जीवन बदलने में उनका बहुत बड़ा योगदान है जी। जिनके प्लान सुनने के बाद एक एक पॉइंट आपको समझ में आ जाए, ऐसे लीडर को मैं इनवाइट कर रहा हूं और वो आप होंगे। हेलो, वो आप होंगे। आप लिया जाएगा, जोरदार हैंडरेज के माध्यम से आपको बुलाया जाएगा। एक चीज ध्यान रखिएगा जी, क्या कि जब इस तरह का प्रमोशन, इस तरह का एडिफिकेशन के सहारे जब आपको बुलाया जा रहा हो, एक बार आंख बंद करके सोचिए, विजुलाइज करिए कि इतना सम्मान के साथ एक एक खूबियां आपके विषय में बताते हुए, आपका एडिफिकेशन करते हुए जब आपको इस मंच पर इनवाइट कर रहा हो, तो आपका फीलिंग कैसा होता है? आप कैसा महसूस करते हैं अपने आप को? वाह क्या बात है, कितना शानदार तरीके से मेरे को सम्मान दिया, है ना। मन में एक अलग उत्सुकता, मन के अंदर में क्या लगता है कि कुछ नहीं, जीवन में इससे बड़ा और क्या हो सकता है। ऐसा फीलिंग होता नहीं होता है? दोस्तों, मैं बताना चाह रहा हूं कि एक होस्टिंग जब आपको इस तरह से इनवाइट करता है, उसने सही किया कि गलत किया? सही किया। ध्यान देने की बात यहीं पर है। यानी आप एक चीज तो फीलिंग किए कि कोई यदि मेरे को तारीफ किया तो मुझे कितना अच्छा लगा, उसके प्रति देखिए एक होस्टिंग के प्रति कितना अच्छा भाव पैदा हुआ आपका कि क्या बात है, इतना सम्मान आपने मुझे दिया। दोस्तों, पंडित जी की वही बातें, वो कहते हैं इश्क का मजा तब आता है जब दोनों तरफ से होता है। होस्टिंग ने तो अपना काम किया, एक तरफ का काम तो कर दिया, आपको सम्मान दे दिया। अब उस मंच को आप संबोधन करने वाले हैं,
अब आपका दायित्व बनता है कि उसने आपका प्रमोशन किया, अब आप सबको प्रमोशन करना है, सबका तारीफ करते हुए उस मंच पर आपको संचालन करना है। जो काम होस्टिंग किया वही काम आपको करना है, लेकिन तरीका आपका कैसे होगा, ध्यान से थोड़ा सुनिएगा जी। जब आपको इनवाइट कर रहा हो, सबसे पहले आपको अपना परिचय संक्षिप्त में देना है। संक्षिप्त 1 मिनट, क्योंकि जूम वेबिनार है, लंबे समय का परिचय आप नहीं दे सकते हैं जी। संक्षिप्त परिचय, जैसा कि हम भी मीटिंग में आते हैं तब देखते होंगे कि मैं विजय पंडित, मैं रांची से बिलोंग करता हूं। पिछले 26 महीने से इस पार्लियामेंट को मैं भी सीख रहा हूं जी, और इस सिस्टम के माध्यम से हम टोपाज लेवल पर हैं। और ये सिस्टम मुझे हमारे ग्रेट अपलाइन शरद चंद्र विश्वास जी के माध्यम से मिला। ये 2-3 लाइन का जो है ना एक संक्षिप्त परिचय, और इसे याद रखने की जरूरत नहीं है। जूम वेबिनार में आप मीटिंग लेने वाले हैं तो आज क्या रखना है, एक डायरी बनाइए और नोट्स तैयार करिए कि संक्षिप्त परिचय में एकदम सटीक सम्मान के साथ हम कैसे उसको बोल पाए जी। संक्षिप्त परिचय के बाद दूसरा, जिन्होंने आपको इस मंच पर बुलाया, जिन्होंने आपको मंच पर बुलाया, उनके विषय में 2 शब्द अच्छा बोलना, जिसको आप धन्यवाद देना। किसको धन्यवाद देंगे? जिसने आपके लिए इतना तारीफ किया, उसके लिए आपके लिए 2 शब्द, 1 शब्द जरूर बनता है, और वो शब्द किसी के जीवन को अपुलकित कर सकते हैं। वो क्या है? थैंक्स, धन्यवाद। धन्यवाद सर, आपने मुझे बेहतरीन तरीके से बुलाया, आपने मुझे जो प्यार दिया, इसके लिए हम आपके आभारी हैं, ऋणी हैं। बिल्कुल, धन्यवाद देना। तीसरा, आपकी भूमिका यहां क्या दिया गया है? प्लान का। आप धन्यवाद होस्टिंग को तो दिए, अब मंच पर जितने भी सीनियर साथी हैं, जिनको यदि आप जानते हैं, जो लोग बेहतरीन तरीके से बिजनेस को लीड करते हैं, बहुत सारे नाम जिनको आप जानते हैं, उन लोगों का नाम, या तो फिर सबसे बेस्ट है कि जितने भी को-होस्ट में होते हैं ना, उन लोगों का नाम अब देख कर भी ले सकते हैं कि ऐसे ऐसे हमारे बीच इस मंच पर शानदार लीडर्स उपस्थित हैं। सारे को-होस्ट एक एक नाम बोल के उनके विषय में उनका तारीफ करते हुए हमें आगे बढ़ना है। होस्टिंग वाले को आपने धन्यवाद दिया। जितने लोग उपस्थित हैं, मातृशक्ति, नए साथी, सीनियर साथी, इन लोगों का आपने धन्यवाद, सबको संबोधन बेहतरीन तरीके से किए। इसके बाद सौदा प्लान के लिए आपको बुलाया गया है। तो इस प्लान के जो रचयिता, जिसने इस प्लान को डिजाइन किया है, उनका एक बार सम्मान के साथ नाम लेना है जी। एक ऐसे शानदार प्लान जिन्होंने पूरी दुनिया को एक शानदार सिस्टम दिया, जिसके माध्यम से हम लोग आज करोड़पति, अरबपति, खरबपति बनने का सपना देख रहे हैं। उस महान शख्सियत
को आप याद करेंगे सम्मान के साथ जी। फिर प्लान आप दिखाने से पहले देखिए क्या होता है ना कि हम लोग डायरेक्टली प्लान पर आ जाते हैं, नहीं। प्लान की विशेषता, प्लान की कुछ खूबियां, कॉमन खूबियां आपको बताना है, इसलिए क्योंकि माहौल क्रिएट करना है प्लान को सुनने के लिए। अब प्लान की खूबियां तो हल्का सा आपका होस्टिंग ही बता दिया कि एक शानदार प्लान, लेकिन उसके बाद आपको भी प्लान की विशेषता जो है, खूबियां, कुछ खूबियां कंबाइंड के रूप में आपको संबोधन करना है, तारीफ करना है कि एक ऐसे प्लान आपके बीच में आज दिखाने का मुझे मौका मिला है, जिस प्लान को हमने भी आज से इतने दिन पहले देखा था और विश्वास तो नहीं हो रहा था, लेकिन ताकत सिस्टम की होती है। जिस तरह से एक पानी में पत्थर फेंकेंगे डूब जाता है, लेकिन उसी पानी में हजारों रन का जहाज तैरता है। तो सिस्टम हमें जीरो से हीरो बना सकती है। एक ऐसा सिस्टम जिस प्लान को भी दिखाने वाला हूं, इस प्लान की खूबियां है दोस्तों कि यही एक ऐसा प्लान है जिसमें 100% का डिस्ट्रीब्यूशन है, पूरा का पूरा पैसा सिस्टम बांट देती है। यही एक ऐसा प्लान है दुनिया का जिसमें एक सेकेंड में क्लोजिंग होती है। यही एक ऐसा प्लान है दोस्तों जिसमें सिंगल व्यक्ति को इस सिस्टम में लाके आप लाखों करोड़ों अरबों का इनकम प्राप्त कर सकते हैं। यही एक ऐसा प्लान है दोस्तों जहां पर इंजन ना बने तो भी बोगी बनने का पैसा मिलता है। जी हाँ, जिसको यहाँ ग्लोबल ऑटो पुल का नाम दिया गया है। पूरे दुनिया का किया हुआ काम का बेनिफिट भी हम लोगों को मिलती है 32 लाख के रूप में जी। ऐसे शानदार प्लान आपको मैं दिखाने वाला हूं, तो आइए इस प्लान को आप लोग ध्यान से देखें जी। अब आपका प्लान शुरू होगा। अब आपका प्लान शुरू होगा, मतलब होता क्या है ना कि प्लान तो हम लोग देते हैं और पीडीएफ के देख के हम लोग सब दिखा लेते हैं, लेकिन प्लान दिखाने से पहले जो स्टेज आपको मिला, उस स्टेज में यदि आपको सम्मान के साथ बुलाया गया तो ये बिजनेस ही है, सम्मान देना, सम्मान प्राप्त करना। तो यदि आपको सम्मान मिल रहा है तो आपको भी सम्मान देना है। इन बातों को आपको ध्यान रखना है जी। और प्रमोशन जो है ना खुलकर करना है। दूसरे का तारीफ करने से कभी भी आप बुरे नहीं बन सकते हैं, इसलिए तारीफ खुलकर करें और सच्ची तारीफ करें, गलत तरीके से नहीं, कभी भी नहीं। जिसके अंदर जो खूबियां हैं उन्हीं खूबियों को आप बेहतर ढंग से बताने का प्रयास करें। कई लोग तारीफ करते हैं, जो गुण नहीं है ना उस तरह का उसकी तारीफ कर देते हैं, ऐसा नहीं करना अपने को। तो दोस्तों, शो द प्लान जब भी करने का मौका आपको मिले तो आपको कैसे देना है आज हम बताने का प्रयास किए। निश्चित रूप से आप लोग सब जानते हैं, उसके बावजूद भी आप लोग को लगता है कि नहीं, ऐसे लोग जब आते हैं तो मंच का शोभा बढ़ जाता है। ऐसे लोग आते हैं तो उसका प्लान देखने में मजा कुछ अलग आता है। दोस्तों, ऐसा आपके साथ भी होने वाला है। यदि आप इसकी तैयारी सही तरीके से करें तो दुनिया में कोई मुश्किल नहीं है यदि ठान लिया जाए तो। और एक अच्छे लीडर बनने के लिए यदि आप प्रयास करेंगे तो ऐसा नहीं कि आप नहीं बन सकते हैं, क्योंकि एमएलएम की दुनिया ही एक ऐसा सिस्टम है जहां पर एक आम व्यक्ति को यहां खास बनाया जाता है। खास बनने का एक सही तरीका एमएलएम ही है दोस्तों। इसलिए यहां कोई किसी से कम नहीं है, यहां कोई किसी को कम भी नहीं आंकना है।
सबके अंदर अलग क्वालिटी, अलग एबिलिटी है। हमें एडिफिकेशन के सहारे लोगों की खूबियां बताते हुए उसके अंदर छुपी शक्तियां को निखारते हुए, जो काम जामंत ने हनुमान के लिए किया था वही काम हम लोग को यहाँ करना है जी। क्योंकि एमएलएम में राज की बात में हमारे पंडित जी बहुत अच्छा बात बोले थे कि एक राज की बात यह है एमएलएम की दुनिया में, जो लोग करोड़पति बनेंगे, अरबपति बनेंगे, अच्छे लीडर बनेंगे, वो उसके जैसा दिखते नहीं है। इसलिए आप कभी जज ना करें कि ये अच्छा नहीं कर सकता है, ये अच्छा होस्टिंग नहीं कर सकता, अच्छा प्लान नहीं दे सकता है। अभी हम लोग 2 महीना पहले, 3 महीना पहले जूम वेबिनार के माध्यम से, एक ट्रेनिंग मीटिंग के माध्यम से हमने बताया था कि कोर स्टेप का फॉर्मूला हम लोग को अब लागू करना है, जिसमें मीटिंग्स तो हम लोग अटेंड तो करते हैं, लेकिन वहां से आप सिर्फ सीख रहे हैं, अब हमें सिखाने वाला भी बनना है। अपने लेवल पर एक मीटिंग होना ही चाहिए। अपने लेवल से एक मीटिंग की तैयारी करें जिसमें 10, 20 लोग, 50 लोग आएंगे, आप उनको सिखाएंगे, क्योंकि सीख तो रहे हैं, लेकिन जब सिखाएंगे, जब आप टीचिंग करने की मानसिकता पैदा करेंगे, तो सच बता रहा हूं, मैं 2012 से 2015 का मेरा भी जो सफर रहा जी, 4 साल हम स्कूल में थे, मेरा अपना स्कूल भी है। और दोस्तों मैं बहुत कम पढ़ा लिखा हूं, जो लोग जानते हैं। और जब मैं स्कूल में गया था ना, तो जो भी चैप्टर लेते थे तो सबको बहुत अच्छा लगता था कि सर पढ़ाने का आपका तरीका बहुत अच्छा है। तो चलिए वो एमएलएम से सीखे थे, लेकिन हकीकत क्या है कि जब कोई क्लास में मुझे बताया जाता था कि ये चीज आपको लेना है, तो मैं बोलता था कि मैं पढ़ाऊंगा तो, लेकिन ये जो लेसन है ना, इसको मैं कल पढ़ाऊंगा जी। और ये स्टूडेंट को पता नहीं होने देते थे। मानसिकता क्या बन गया था टीचिंग करने का, और हम जानते नहीं थे, लेकिन मुझे पता था कि कल ये लेसन उनको पढ़ाना है। हम घर बैठे उसकी तैयारी करते थे। बच्चा को पढ़ाने के चक्कर में हम पढ़ लेते थे, हम सीख लेते थे। ये सबसे बड़ी बात होती थी। जी हाँ दोस्तों, जब एक लीडर बनने का आप ठान लेंगे कि मैं लीडर बनूंगा, तो मैं यकीनन दावे के साथ कह सकता हूं कि आपकी तैयारी इतना अच्छे से होने लगेगी कि किसी भी मंच पर जाएंगे तो आपका प्रभाव दिखना शुरू हो जाएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। हम छोटी छोटी बातें लेकर प्रत्येक बृहस्पतिवार आपके बीच में आएंगे, और एक अच्छे लीडर्स होने के नाते आप कैसे और बेहतर कर सकते हैं, छोटी छोटी चीजों को कैसे आप सुधार करके बेहतर अपने टीम को संचालन कर सकते हैं, इसके लिए हम आपकी मदद करते रहेंगे। और बहुत अच्छा लगता है आप लोगों से मिलकर, आप लोगों के साथ काम करते हुए, और पर्ल वैन जैसी सिस्टम हम सभी के साथ है। हम सब सौभाग्यशाली हैं ऐसे शानदार सिस्टम को पाकर जी। तो आज की मीटिंग की हम यहीं पर एंड करते हैं। 2 बातें हम थोड़ा सा हट के बात करना चाहेंगे। पर्ल वैन इंटरनेशनल के रिगार्डिंग आज हम लोग एक ऐसे स्टेज पर हैं, एक ऐसे मोड पर हैं जी। एक मैसेज दोस्तों कि ऐसे समय में जब पर्ल वैन इंटरनेशनल एक ऐसी कल्पना, एक ऐसी अद्भुत रचना, ऐसे विजन के साथ कर रही है काम, जो डिजिटल दुनिया का एक ऐसा प्रोग्राम है, ऐसा काम है, और फुल्ली रोबोटिक है। कोई चीज जब एक बार उसको सॉफ्टवेयर में डाल दिया जाए तो फिर उसे छेड़छाड़ नहीं किया जा सकता है। इन चीजों का ध्यान में रखते हुए अब तक का जो सफर 5 साल का रहा, सुंदर, सराहनीय और बहुत ही यूजफुल रहा। और ये 5 साल का ग्राफ में कई उतार चढ़ाव पर्ल वैन में हमें देखने को मिला। लगभग 26 महीना मुझे भी हुआ, और ऐसे ऐसे समय का सामना हम लोग किए, और उस समय में
हम लोग एक अच्छे लीडरशिप का परिचय धैर्य के साथ, पेशेंस के साथ देने का काम किया। उसी का नतीजा है कि जब भी सिस्टम कुछ अच्छा किया, इंतजार तो करना पड़ा, लेकिन दोस्तों एक अच्छे लीडरशिप का परिचय है आपके पास धैर्य, पेशेंस की क्षमता होना चाहिए। अभी रॉयल्टी का नोटिफिकेशन भी फिर से जारी हो चुका है और आप जान रहे हैं कि पूरे दुनिया कोविड से जूझ रही है, बहुत सारा काम रुका हुआ है उसके कारण भी। हाँ, और दूसरा, वापस हमें नोटिफिकेशन जरिए सिस्टम पूरी तरह से इंडिकेट कर चुकी है कि हम तीसरे चरण की तैयारी में हैं और बहुत जल्द एक ऐसी अद्भुत इनकम, एक ऐसी इनकम हम आपको देंगे जो आजीवन रॉयल्टी के रूप में होगी। दोस्तों, आप जानते हैं रॉयल्टी, नेटवर्क मार्केटिंग में रॉयल्टी एक ऐसी सुरक्षा, एक ऐसी अस्थाई आधार है जो आप उस जगह को जब अचीव कर लेते हैं, उस लायक आप जब बन जाते हैं, तो आपके किया हुआ काम का बेनिफिट आपको बच्चों को भी मिलेंगे और 7th जनरेशन तक मिलता रहेगा। ऐसा इनकम को रॉयल्टी कहते हैं और ऐसे इनकम देने की तैयारी सिस्टम कर रही है और यूनिक तरीके से परवान हमेशा काम करती है, जिसका कोई जोड़ नहीं, जिसका कोई तोड़ नहीं हो सकता। ऐसा इतनी बड़ी तैयारी सिस्टम के पास हम सभी को देने जा रही है, तो क्या हमारे पास एक पेशेंस हम नहीं रख सकते? परलवैन में जो अभी दे रही है, क्या उसको रोक दी है? नहीं रोकी। और जो दी है क्या कम है? नहीं है। उसके बावजूद भी देखिए, ऐसे सिचुएशन में कुछ लोग रॉयल्टी के इंतजार में अब नई नई कंपनियों को ढूंढना शुरू कर दिए हैं जी। और मुझे आश्चर्य इस बात का होता है, मेरे को भी कोई लोग कॉल करके बोलते हैं कि सर इस प्लान को आपको देखना चाहिए। और ऐसे लोग, जो लोग जिनको हम बहुत बिलीव करते हैं और सच मायने में जितने कंपनियों में काम किया, सबसे अच्छा काम परवान में हुआ और बिना काम किए आज भी जिसको पैसा मिल रहा हो टीम के माध्यम से, वैसे लोग, मेरे मन में एक अच्छा विचार आया कि पंडित जी कहा करते थे कि जिन्हें बिना काम किए मिल जाए वो लोग लालची होते हैं और लालच बुरी बला। वो अपनी जो आदत है ना, वो चाहते हैं कि फिर कहीं जाएंगे और फिर ऐसा ही मिल जाएगा। और ऐसे स्थिति में कई बार बड़ी से बड़ी कामयाबी उनके हाथ से चली जाती है और उसका एक ही कारण है, पेशेंस, धैर्य। वो अपने धैर्य को खो देता है। दोस्तों, हम यही कहना चाहेंगे कि ऐसे स्थिति और परिस्थिति का सामना हमें कैसा करना चाहिए। वो पंडित जी कहते एक स्लोगान के माध्यम से कि दाद देती है गर्दिशें दौरा, जिंदगी एहतराम करती है, जो राही राह ना छोड़े, मंजिलें भी झुककर उसे सलाम करती है। दोस्तों, आज आपके छोटे से लालच कितना बड़ा नुकसान कर सकता है, कितना बड़ा आपके मन को विचलित कर सकता है। और वो एक ही चीज होगा
आप बार बार अपने आप को बोलेंगे, अपने आप को माफ नहीं कर पाएंगे, बोलेंगे काश मैंने ये गलती नहीं किया होता तो मेरे पास भी आज अपग्रेशन का इनकम इतना आया होता। दोस्तों, आप भटक सकते हैं क्योंकि जिंदगी आपका है, फैसला तो आप ही ले सकते हैं, लेकिन नियत यदि अच्छा हो तो अंजाम बहुत अच्छा होगा। परलवैन का जो रूपरेखा अब तक का जो तैयार किया गया है, नियत बहुत साफ है, नेक इरादे के साथ काम कर रही है और 5 साल में इतना बेहतरीन काम करते हुए आगे बढ़ी है। और जब सिस्टम लीगल के रूप में आगे बढ़ रही हो, जब सिस्टम नेटवर्क का असली इनकम की देने की तैयारी कर रहा हो, वैसे समय में आपका परिचय एक धैर्य के साथ देने की आवश्यकता है, ना कि विचलित होने की। आज आप लालच के चक्कर में देखिए, जितने भी नेटवर्कर आते हैं ना और जो काम करते हैं, किसी का काम बुरा नहीं होता मेरे दोस्त, सबका अच्छा होता है। और कोई नहीं कहेगा कि मेरा सिस्टम खराब है, नहीं तू वही करो, परलवैन करो। वो तो चाहता है कॉन्फिडेंस, उसके अंदर आपको ऐसा कॉन्फिडेंस के साथ करेगा, लगेगा क्या बात है, इससे अच्छा यही है। ये लीडरशिप आपके अंदर होना चाहिए। जब आपको कोई आए बताने के लिए तो आपका प्रभाव उसको दिख जाना चाहिए कि क्या बात है, क्या एक्साइटमेंट है, क्या जोश है कि यार जिस काम को हम कर रहे हैं हमसे भी अच्छा बोल रहा है। कंफ्यूज वो हो जाए। दोस्तों, यदि कोई आके परलवैन सिस्टम के आड़ में आकर यदि आपको कोई कंफ्यूज कर दे, कोई आपको भटकाने का प्रयास करे और आप भटक जाएं, तो आपकी लीडरशिप का परिचय आप कैसे देंगे ये आप देख लें। क्योंकि लोग जब आपको बिलीव करते हैं, आप बिलीव दिलाते हैं कि परलवैन के माध्यम से हम 32 लाख 8 साल में आपको मिलेंगे और 8 साल में आप 2 साल में ही भागने वाले हैं, यदि आप टिकने वाले नहीं हैं तो अगले को क्या विश्वास आप दिलाए थे। एक बोलता ना, बहुत छोटा सा डिसीजन, आपको लगता है कि ये अच्छा है, कल ये अच्छा है, लेकिन पंडित जी कहते हैं कि 10 कुआं खोद लो ना, 10-10 फीट का, पानी कहीं से निकलेगी नहीं, लेकिन एक ही कुआं को डीप करो, पानी अवश्य निकलेगी। दोस्तों, ऐसे समय में हम लोगों को धैर्य के साथ, पेशेंस के साथ परलवैन के प्रति पॉजिटिव रहते हुए अपने टीम को छेड़ ना सके ऐसा लीडरशिप दिखाते हुए आज टीम को संभाल के रखना है। क्योंकि दोस्तों, रॉयल्टी तो आएगी और सबसे मजे की बात है, अब अंतिम चरण में किसी भी समय में आपको चालू हो जाएगा। क्या मुंह दिखाएंगे आप? पैसा परलवैन से आना चालू होगा, कल फिर बोलेंगे नहीं परलवैन ठीक है, क्या बोलेगा आप? बोलेंगे नहीं, लेकिन सब समझ जाएंगे कि यह लालची है, ये कभी परलवैन को अच्छा करता है, कभी दूसरे बहन को अच्छा बोलता है, कभी इसको अच्छा करता है, जिसका खुद का ठिकाना नहीं है, ये हमारा क्या ठिकाना लगेगा। आपके अच्छे लोग दूसरे अपलाइन के साथ जुड़ के काम करना शुरू कर देंगे और आपका सिर्फ पश्चाताप के अलावा आपके पास कुछ नहीं बचेगा दोस्तों। इसलिए ब्रांड बनना है तो डिसीजन मेकर बनिए, सिकंदर के जैसा करो या तो मरो, पीछे का पुल को तोड़िए। दोस्तों, पंडित जी के एक बहुत अच्छा वाक्य मुझे प्रभावित करती है कि इश्क मांगे कदम कदम कुर्बानियां, कुछ देर तक कुछ लज्जतें कुर्बान कर, जाकर वहीं आराम कर। एक चाहत, एक मकसद, एक जुनून, बस इसे तू अपने नाम कर, जाकर वहीं आराम कर। जी हाँ दोस्तों, एक चाहत, एक मकसद, एक जुनून। चाहत परलवैन में होगा कि मैं ऑटोपुल से करोड़पति बन जाऊं, और मकसद को दूसरे कंपनी बना रहे हैं, ऊपर वाले भी माफ नहीं करेंगे, वो भी चेक करते हैं कि पैसा इतना आपको देंगे क्या उसके लायक है, कि आपका मन भी विचलित होता है। हेलो,
जी। तो दोस्तों, आप समझ गए होंगे, आप सब समझदार हैं। एक अच्छे लीडर्स, एक अच्छे सेवक होने के नाते पर्यावरण के प्रति हमारा इस तरह से दृढ़ अटूट विश्वास होना चाहिए कि पंडित जी कहते हैं ना कि इश्क के बहाने गुजरेंगे कई हादसे, हार के भी वो मंजर आसान हो जाएंगे, कब? जब आप उस दिल के मेहमान बन जाएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। सभी साथियों को एक बार बहुत बहुत ग्रैंड वेलकम, और मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूं। मैं वेलकम करना चाहूंगा हमारे जैन सर। सर, आपका स्वागत है जैन जी।